हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के सेशन में हम कंपनी लॉ का लीडिंग केस एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीचे स्टडी करेंगे और इस केस के थ्रू जानेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में, क्योंकि इस डॉक्ट्राइन का ओरिजिन ही इसी केस के थ्रू हुआ था। अब चलिए इस केस के फैक्ट्स पर आते हैं, लेकिन फैक्ट्स पर आने से पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने से पहले हमें जानना जरूरी है कि कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो जो कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें कंटेन होती है, ये चीज सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है। तो जो सेक्शन 4 है उसका क्लोज सी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम के अंदर कंपनी के ऑब्जेक्ट मेंशन होते हैं कि जो कंपनी है उसको किस पर्पस से इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब यहाँ पे जो सेक्शन 4C है वही इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के लिए। अब देखते हैं कि अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है। तो जो ये अल्ट्रा वायरस है, ये एक लैटिन फ्रेज है, जिसमें जो अल्ट्रा है उसका मतलब होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब होता है पावर और ऑथोरिटी। तो जब भी कोई कंपनी बियॉन्ड जाती है, उसको जो पावर मिली हुई है उससे, यानी कंपनी को पावर मिलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। तो जो पावर कंपनी को मिली हुई है, जब कंपनी उस पावर से बियॉन्ड जाती है तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस अप्लाई होता है। तो चलिए इस केस के फैक्ट्स पर आते हैं और उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस लाने का। तो चलिए अब आते हैं इस केस के फैक्ट्स पर। यहाँ पे गीलन एंड पॉइटर रहते हैं। तो जो गीलन एंड पीटर है, इनको बेल्जियन गवर्नमेंट के थ्रू राइट मिलता है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने का। तो इस राइट पे जो एशबरी कंपनी है उनको अपना प्रॉफिट लगता है, इसीलिए एशबरी कंपनी गीलन एंड पीटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने का। अब ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब जो ये एशबरी कंपनी है, इस कॉन्ट्रैक्ट जो किया है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने का, इसको कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ढूंढती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर सर्च करती है तो इनको मिल जाता है रीचे भैया। तो जो रीचे भैया है, ये क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि जो पैसा है वो आप मुझे ना दे करके एक सोसाइटी एनोनिमी बना दीजिए, और जिसके थ्रू मुझे जो पैसा है वो मिल जाएगा इस रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने का। तो इसी वजह से जो एशबरी कंपनी है वो यहाँ पे सोसाइटी एनोनिमी बना देती है, जो कि एक कंपनी की तरह, जो एक पब्लिक कंपनी ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये स्टेब्लिश कर देती है, तो उसके बाद में यहाँ पे ये अपना जो पैसा है वो रेट डाल देती है। जो पैसे है वो स्टार्टिंग के पैसे ट्रांसफर कर देती है, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वो आगे भी उनको ट्रांसफर करना रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में ट्रांसफर होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में ये जो कंपनी है एशबरी कंपनी, इन्हीं कंपनी पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। तो जब इस कंपनी पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं कि जो पैसा है वो जा कहाँ रहा है। तो जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि एक अलग से सोसाइटी एनोनिमी बनाई गई है, और जिसमें ये जो कंपनी है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, वो यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो चीज उन्होंने शेयर होल्डर को नहीं बताई है। तो इस वजह से यहाँ पे शेयर होल्डर ये बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है, मतलब जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने का जो फंड ट्रांसफर करना है, ये हमारे जो एमओए में जो बातें लिखी हुई है, हम एमओए में जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उसके अगेंस्ट है, तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर के ये बात कहने पर एशबरी कंपनी है वो डीजे को बोल देती है कि अब से ये हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वो बीच में ही ब्रेक कर देती है।
तो इसी वजह से रीचे सूट फाइल करते हैं एशबरी कंपनी के अगेंस्ट। जब ये सूट फाइल हो जाता है तो जो अर्लियर जो कोर्ट है वो रीचे के फेवर में जजमेंट देती है, जिसकी वजह से जो एशबरी कंपनी है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। तो यहाँ पे हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या क्या कंटेंशंस होते हैं, क्या रेशो होता है वो समझेंगे। तो यहाँ पे जो अपीलेंट है ये एशबरी कंपनी, इनका कंटेंशन रहता है कि हमारा जो एक्ट है वो बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट था, तो इसीलिए स्टार्टिंग से वॉइड अब इनिशियो है, यानी ये कंसिडर किया जाएगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट होने की वजह से। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस कंपनी के ऑब्जेक्ट्स आखिर है क्या। तो जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स थे वो ये थे कि कोई भी रेलवे कैरेज है, वेगन्स है, उनको सेल करना और या फिर उनको लेन पे देना। इसके साथ साथ जो मैकेनिकल इंजीनियर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके उनके साथ बिजनेस को कैरी ऑन करना। और इसके अलावा जैसे माइंस है, मिनरल्स है, इनको सेल करना या फिर जो बिल्डिंग्स है उनको लीज पे देना। और इसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्टिव था कि कोल, मेटल, इन सबको परचेज करना या और सेल करना। तो यही सब इनके ऑब्जेक्ट्स थे। अब यहाँ पे जब ये नॉर्मली कंटेंशन है जिसमें अपीलेंट ने अपना कंटेंशन रख दिया है, और इसमें जो रेस्पोंडेंट है रीचे, रीचे ये बोलते हैं कि जो कंपनी है उनको पहली बात कंपेंसेट करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही ब्रेक कर दिया। सेकेंड बार उनका ये होता है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है उन्होंने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि उनके जो शेयर होल्डर है उनसे वो रेटिफाई करवाए। और इसके अलावा वो ये बोलते हैं कि जो कंपनी है वो मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा सकती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के। तो यहाँ पे मेन इश्यूज क्या रहते हैं, यहाँ पे मेन दो इशू रहते हैं। पहला इशू कि क्या जो कंपनी है वो कॉम्पिटेंट थी एमओए के बियॉन्ड जाकर के एग्रीमेंट करने में, यानी यहाँ पे जो कंपनी है उसने अगर एमओए के बियॉन्ड अगर एग्रीमेंट किया है तो क्या कंपनी एमओए के बियॉन्ड जाकर के एग्रीमेंट कर सकती है। सेकंड ये रहता है कि क्या जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करा करके, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी ने जो कि एमओए के बियॉन्ड है, क्या उसको शेयर होल्डर के साथ रेटिफाई करा के उसको कंटिन्यू करा सकती है। तो ये दो इश्यूज रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस इशू में सुप्रीम कोर्ट का क्या रेशो रहता है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक डिफाइनिंग एरिया है जिसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ में ये कोर्ट ये बताती है कि जो कंपनी है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के सिर्फ और सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है उनके साथ रह करके, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके बियॉन्ड जा करके एक कंपनी है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस है तो उसके रेटिफिकेशन से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है तो आप अगर उसको रेटिफाई भी कर लोगे तो रेटिफाई करने से वो इंट्रा वायरस या फिर बियॉन्ड जो पावर के अंदर नहीं हो जाएगा। और इसी को समझाते हुए कोर्ट लॉर्ड सेल्बन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी रिफर करती है। इसके साथ साथ में यहाँ पे दो जस्टिस रहते हैं, जस्टिस ब्रेमवेल एंड जस्टिस ब्लेकबर्न। उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें जस्टिस ब्रेमवेल बोलते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, उसमें क्या हुआ था, जो रेलवे लाइन है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस किया गया था, और फाइनेंस करने की जो बात है वो ऑब्जेक्टिव्स में नहीं लिखी हुई है, इसीलिए ये अल्ट्रा वायरस होगी। और इसके साथ साथ में जो ब्लेकबर्न है वो भी यही बोलते हैं कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई है या नहीं है वो मैटर नहीं,
अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस ही रहेगा, चाहे आप उसको आपने शेयर होल्डर के साथ रेटिफाई कराया है या नहीं कराया है। तो इसी के साथ में यहाँ पे अपील अलाउ हो जाती है और यही बोलती है कंपनी कि जो रेस्पोंडेंट है रिची, उसको मतलब कंपेंसेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिची के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंप्लीटली वॉइड अब इनिशियो है, यानी ये कंसिडर किया जाएगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये मेमोरेंडम के बियॉन्ड था। तो उम्मीद करते हैं आपको इस लैंडमार्क केस से समझ आया होगा कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी थोड़ी सी क्लियरिटी हुई होगी। तो आप ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इसके साथ साथ में आप हमारा जो नियमकानून.com है उस पे आपको इस केस के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको केसेस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसे ही केसेस की अपडेट्स मिलती रहे।